तो स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का एक नए वीडियो में। यह जो वीडियो होगा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड के एक एक कॉन्सेप्ट को समझाकर ही जाएगा। स्टार्ट कर चुके हैं देखना, पूरा देख लीजिए भैया। अगर नहीं समझ में आए, अगर नहीं कुछ समझ में आए भैया, तो आप जो करके जाइएगा हमें मंजूर रहेगा, लेकिन आप गौर से देखकर जाइए, सोचकर जाइए, समझकर जाइए, सुंदर नोट्स बनाकर जाइएगा, सीखकर एकदम गारंटी है सीख कर जाइएगा भैया। एकदम आपके रूप जैसे, आप जैसे सोचते हैं इस टॉपिक को समझना, वैसे हम समझाने वाले हैं। एकदम देसी भाषा यूज करेंगे, देसी वर्ड यूज करेंगे, आप समझ जाएंगे। कोई बड़ा बड़ा वर्ड नहीं यूज करेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, बस नॉर्मल साइंस पढ़ाएंगे और इस टॉपिक को आपको समझाकर निकल जाएंगे। हम भी, आप भी निकल जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। पहले ये समझ लीजिए कि इससे संबंधित भैया 12th के एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, लेकिन 1 से अधिक नंबर के क्वेश्चन भी फिक्स रहने की गुंजाइश हो सकती है, हो नहीं सकती है। बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चन है ना, बहुत सारे ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चन होते हैं जिसका हल इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से किया जा सकता है, इस टॉपिक के माध्यम से किया जा सकता है। तो क्यों ना भैया, जब बहुत सारे क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं, बहुत सारे केमिस्ट्री के बड़े बड़े टर्मों को एकदम इजी बनाया जा सकता है इस टॉपिक के माध्यम से, तो क्यों ना बेहतर से देख लेते हैं। और क्लास 11th वाले भाई इसको गौर से देखिएगा, क्योंकि आपसे भी तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए हम दोनों लेवलों को ध्यान में रखते हुए, आपकी बातों को समझते हुए, आपके लेवलों को समझते हुए स्टार्ट करते हैं। पहले आप इन 3 लाइन पर मत जाइए। ये हमने हाइड्रोजन आबंध किसे कहते हैं, इस बात को लिखा है, इस पर मत जाइए। इसी बात को तो हम अगले 20 मिनट तक समझाएंगे, इसी 3 लाइन को तो हम अगले 20 मिनट तक आप लोगों को समझाने वाले हैं। और भैया एच बॉन्ड से संबंधित कम से कम 3-4 वीडियो आने वाले हैं। एक तो भैया यहां पर आज हम खूब बेहतर ढंग से 15-20 मिनट तक परिभाषा देंगे, आपको परिभाषा एक एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे, एक एक भैया हमारा लॉजिक समझाएंगे, एक एक कैसे याद करेंगे, क्या होगा इस बात को समझाएंगे। दूसरे पार्ट में आकर भैया इसके प्रकारों को पढ़ेंगे। तीसरे पार्ट में आकर भैया इससे संबंधित बहुत बड़ा बड़ा और बहुत छोटा छोटा और बहुत सुंदर सुंदर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं भैया। सबसे पहले छोड़िए हाइड्रोजन बॉन्ड, हम एक मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, हम एक अणु ले रहे हैं। अणु है भैया HA, हमने एक अणु ले लिया, यह जो अणु है HA है। अब भैया H के बारे में तो आप लोग परिचित है, H एक प्रकार का परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु। A क्या है, तो A भी परमाणु ही है, A भी एक प्रकार के परमाणु है। और ऐसा परमाणु है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि A जो है ऐसा परमाणु है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। मतलब A की विद्युत ऋणात्मकता अधिक वाले रखना है यहां पर। जैसे बाबा A के स्थान पर आप F यूज कर सकते हैं, O यूज कर सकते हैं, N यूज कर सकते हैं, या और अधिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब आगे चलते हैं। एक H के बारे में परिचित हो गए आप लोग, A के बारे में परिचित हो गए आप लोग। A क्या है, तो A कोई ऐसा विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु है जो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व या परमाणु है। कौन होता है, F होता है सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर नाइट्रोजन। तो खास करके मानकर चलिए ना कि यह टॉपिक जो है 4 ही लोगों के लिए बना ही है, HFON के लिए, बस इसी पर बात करना है। अधिक से अधिक विद्युतात्मक छोड़ दीजिए, FON और H के साथ हम लोगों को इस टॉपिक पे मर जाना है। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि A एक ऐसा
परमाणु है जो F का परमाणु हो सकता है या O का परमाणु हो सकता है या N का परमाणु हो सकता है और चौथा कोई नहीं हो सकता है। समझ जाइए। अब देखिए, और दोनों क्या है, एक दूसरे से भैया, अब आगे चलते हैं भैया, दोनों एक दूसरे से खूब सुंदर से कोवालेंट बॉन्ड से, मतलब सहसंयोजी आबंध से, सहसंयोजी आबंध से जुड़े हुए हैं। इतनी बात हम मानकर चल रहे हैं। मतलब हमने एक Ha अणु ले लिया, हमने ये A मान लिया, हमने ये माना कि जो A है वो अधिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु है, और साथ ही साथ H और A के बीच जो बॉन्ड बना है वह एक प्रकार के कोवालेंट बॉन्ड है। हमने इतना मानकर चला, हमने इतना मान लिया। अब आगे होगा क्या? अब भैया सहसंयोजी आबंध हमने तो मान लिया, जैसे इन दोनों के बीच सहसंयोजी आबंध बनेगा H और A के बीच, होता है क्या? जो अधिक इलेक्ट्रॉन से प्रेम करेगा वह इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश करने लगेगा, अपनी ओर खींचने का प्रयास करने लगेगा, जिसके चलते भैया हमारा यह मॉलिक्यूल्स जो होगा डिस्टर्ब होगा। देखिए कैसे। अब भैया इन दोनों में से अधिक इलेक्ट्रॉन लवर कौन परमाणु है? तो अभी आपने बोल दिया कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु के है तो A है, तो इलेक्ट्रॉन किसके ओर शिफ्ट होगा? तो इलेक्ट्रॉन भैया A की ओर शिफ्ट होगा, मतलब A की तरफ जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगा किसके ओर शिफ्ट होगा? A की ओर शिफ्ट होगा। और चूंकि जानते हैं आप लोग कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लेता है भैया उस पर निगेटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो भैया A क्या हो रहा है? यहां पर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ले रहा है, मतलब यहां पर निगेटिव आएगा। और कहां से इलेक्ट्रॉन जा रहा है? H की ओर से जा रहा है, मतलब H क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज वाले एटम हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं, उम्मीद करते हैं समझे होंगे आप लोग। अब देखिए भैया, अब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली A थोड़े ले रहा है, चाहे H कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनों को थोड़े दे रहा है। हो क्या रहा है? घिंचाया हुआ महसूस हो रहा है ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक की तरफ, जिसके चलते इस पर निगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन भैया आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज आएगा। और केमिस्ट्री में आंशिक को दिखाने के लिए डेल वर्ड यूज करते हैं, इसीलिए तो हमने लिखा डेल के साथ माइनस, मतलब इसका अर्थ हुआ आंशिक रूप से निगेटिव। मतलब यहां पर आंशिक रूप से निगेटिव आएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा? आंशिक रूप से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी? तो मॉलिक्यूल्स के इस अवस्था को, मॉलिक्यूल्स में इस अवस्था को भैया ध्रुवणता की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवणता की अवस्था कहते हैं, ध्रुवणता कहते हैं। इस अवस्था को ध्रुवणता कहते हैं, इंग्लिश में पोलराइजेशन बोलते हैं। मतलब पोलराइजेशन हो गया किसके चलते भैया? विद्युत ऋणात्मकता के चलते, मतलब A के चलते। अगर यहां पर A छोटा नहीं रहता तो ये पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलता, और जहां पर पोलराइजेशन देखने को नहीं मिलेगा भैया एकदम सुखी संपन्न जीवन रहे। लगार देखने को मिल गया तो भैया केमिस्ट्री तो उसका, उस मॉलिक्यूल्स का केमिस्ट्री तो बढ़ जाएगा। अब इसका बढ़ेगा केमिस्ट्री। आगे की तरफ बढ़ते हैं भैया। आप लोग जानते होंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव को भैया हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, पोल के नाम से। आप लोग बैटरी यूज किए होंगे। क्या होता है? एक धन ध्रुव होता है, एक ऋण ध्रुव होता है। इसी प्रकार इस मॉलिक्यूल्स में एक ऋण ध्रुव हो गया, एक धन ध्रुव हो गया। यहां पर भैया ये वाला ध्रुव जो हुआ ऋण ध्रुव हुआ, मतलब निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव पोल। और यहां पर क्या हुआ भैया? तो ये पॉजिटिव पोल हो गया। मतलब एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर दो प्रकार के पोल देखने को मिल गए, दो प्रकार के ध्रुव देखने को मिल गए। तो भैया ये नहीं बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हो गया एक प्रकार का डाईपोल हो गया,
मतलब दो पोल वाले ये मॉलिक्यूल्स हो गए, बोल तो सकते हैं हम लोग। डाईपोल वाले ये एक प्रकार के मॉलिक्यूल्स हो गए। डाईपोल को हिंदी में बबुआ हम लोग द्विध्रुव के नाम से जानते हैं, मतलब दुगो ध्रुव इस मॉलिक्यूल्स के अंदर हो गए। इतनी बात समझ गए क्या? इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमारा समझाने का तरीका कुछ अलग है, वो इसीलिए हम समझा रहे हैं। अब देखिए भैया, अगले कड़ी पर चलते हैं। ये तो आप लोग समझ गए कि ये जो HA मॉलिक्यूल्स है, ये जो HA मॉलिक्यूल्स है, ये एक प्रकार के द्विध्रुव है, एक प्रकार के ध्रुवणता है, मतलब एक प्रकार के ध्रुवीय कंपाउंड है। इस पर ध्रुव देखने को मिल गया, ध्रुवीय यौगिक है। अब मान लेते हैं इसके सामने कोई एक अन्य द्विध्रुव अणु आ रहे हैं। कैसा आ रहा है? एक अन्य द्विध्रुव अणु आ रहा है, और ऐसा अणु आ रहा है जिसमें एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा अधिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व B, मतलब B की जगह पर FON हो। हमने क्या बोला? हम मान लेते हैं कि ये तो द्विध्रुव समझा दिया हमने। इस द्विध्रुव के सामने, इस मॉलिक्यूल्स के सामने एक और अणु आ रहा है। अब ये आने वाले अणु या तो HA हो सकता है या इससे अलग भी हो सकते हैं, तो हमने अलग मान लिया। और आने वाले में देखिए दो एटम है भैया यहां पर H और B, तो भैया एक तो H होना चाहिए और दूसरा अधिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व के परमाणु होना चाहिए, मतलब FON होना चाहिए। अब दोनों भैया, दोनों एक प्रकार के, ये भी एक प्रकार के पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल स्पीसीज है। इस पर भी क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव टर्मिनल होगा ना। ये भी एक प्रकार का द्विध्रुव ही है और ये भी एक प्रकार का द्विध्रुव है, मतलब इसके पास भी दो पोल, इसके पास भी दो पोल है, दो पोल है, दोनों के पास होगा का। जब दोनों ये पास आएंगे तो देखिए ना भैया कैसे एक दूसरे को शिफ्ट करेंगे, कैसे एक दूसरे पर धावा बोलेंगे। इसका निगेटिव मतलब HA का निगेटिव टर्मिनल और HB का पॉजिटिव टर्मिनल के बीच एक बेकार प्रकार के, वीक प्रकार के दुर्बल अट्रैक्शन फोर्स कार्यरत रहेंगे, कार्य करने लगेंगे। मतलब A और H के बीच भैया एक बेकार प्रकार के, दुर्बल प्रकार के। अब दुर्बल इसलिए कि यहां पर आंशिक रूप से निगेटिव है और यहां पर आंशिक रूप से पॉजिटिव है। अगर कंप्लीटली निगेटिव रहता, कंप्लीटली पॉजिटिव रहता तो भैया एकदम स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगते, लेकिन यहां पर तो आंशिक निगेटिव है, आंशिक पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच कैसे फोर्स कार्यरत रहेंगे? अट्रैक्शन तो लगेंगे लेकिन भैया वीक प्रकार के अट्रैक्शन काम करेंगे, मतलब कमजोर दुर्बल आकर्षण बल काम करेंगे, कमजोर कार्य करेंगे। मतलब ये दोनों तो जुड़ेंगे एक दूसरे से, लेकिन दुर्बल आकर्षण बल को, अब इस दुर्बल आकर्षण बल को भैया हम लोग यहां पर डॉटेड लाइन के माध्यम से दिखाते हैं। कैसे? डॉटेड लाइन के माध्यम से दिखाते हैं। और इसी दुर्बल आकर्षण बल को या इसी लाइन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। यही है भैया हाइड्रोजन बॉन्ड चोट्टा। कब से तंग किया हुआ है आप लोगों को, कोई बात ना, इस लॉजिक को समझ लीजिए। अब हम इसके डिफिनीशन को, इस तीन लाइन को समझा रहे हैं, समझिएगा। हमने क्या बोला कि जिस दुर्बल आकर्षण बल द्वारा हम इस जो यहां पर आकर्षण बल लगा, दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल, जिस दुर्बल आकर्षण बल द्वारा ध्रुवीय अणु का H एटम, हम अब किसके बारे में बोल रहे हैं? HB के बारे में। यह एक प्रकार का ध्रुवीय अणु है, द्विध्रुव है, तो हमने बोला कि ध्रुवीय अणु का H एटम
जिस दुर्बल आकर्षण बल द्वारा ध्रुवीय अणु का H एटम समान या असमान अणु के, अब हमने बोला क्या कि HA, यहां पर HA भी हो सकता है, यहां पर भी H भी हो सकता है, मतलब दोनों ये मॉलिक्यूल्स या तो समान भी हो सकते हैं या असमान भी हो सकते हैं। समान या असमान अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे FON से बंधित रहता है। देखिए हमने क्या बोला, ये H अभी किससे बंधित है, A से, और A क्या है, तो यहां अधिक से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, मतलब F है, O है, N है, जैसे FON से बंधित रहता है, H बॉन्ड कहलाता। जिस अट्रैक्शन फोर्स के चलते जिस दुर्बल आकर्षण बल के द्वारा ध्रुवीय अणु का H परमाणु समान या असमान अणु के अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु जैसे FON से बंधित रहता है, उसे H बॉन्ड कहलाता, वह H बॉन्ड कहलाता। उम्मीद करते हैं कि खूब सुंदर से H बॉन्ड का परिभाषित आप लोग, H बॉन्ड का परिभाषा आप लोग समझे होंगे, H बॉन्ड का भैया कॉन्सेप्ट समझे होंगे, H बॉन्ड के बारे में बहुत कुछ आपको जो मन में भैया प्रश्न चल रहा था वो सारे प्रश्नों को आज एकदम निकाल दिए होंगे H बॉन्ड से संबंधित, हम ये उम्मीद करेंगे। अगर अच्छा लगा होगा तो आपकी मर्जी, अगर बुरा भी लगा होगा तो आपकी मर्जी, आप जैसे सोच रहे हैं वैसे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इतना तो उम्मीद करेंगे आप लोगों से। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।